एक विश्वासी के लिए अनमोल खजाना था। चर्च बंद हो रहे थे। 1958 से आगे कोई इकट्ठा नहीं हो रहे थे, लेकिन एक बुजुर्ग बहन ने उपवास और प्रार्थना की और प्रभु को पुकारने लगी। हर एक दिन वो चीनी चर्च के भविष्य के लिए प्रार्थना करती थी। कल्चरल क्रांति के दौरान उन्होंने उसके घर में एक बाइबल पाई और उसे ले गए और उसे बहुत मारा, उसका एक पैर तोड़ दिया। केवल एक ही फटी हुई बाइबल कल्चरल क्रांति के बीच बची रही, जो हमारे घर से 50 मील की दूरी पर थी। वो केवल नया नियम था, लेकिन रोमियो अध्याय 12 से आगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 तक हम उसे पढ़ना चाहते थे, लेकिन उसके मालिक उसे बाहर नहीं निकालते थे। ये उनका खजाना था, तो हमें उसकी कॉपी करने के लिए वहाँ जाना पड़ता था। हर हफ्ते 2 या 3 बार जाना पड़ता था। पहली बाइबल जो मैंने पाई वो एक बहन ने मुझे दी थी। हांगकांग में से किसी ने उन्हें वो दी थी। हमारी सभा के दौरान हमने उसे लोगों के हाथ में दिया ताकि वो उसे स्पर्श कर सके और कुछ महसूस कर सके। सब लोगों ने उसे गाल पर लगाया और उसे चूमा। 30 लोगों ने चूमने के बाद बाइबल आंसुओं से भर गई थी और लाल रंग धुंधला हो गया था। पूरी बाइबल पूरी तरह आंसुओं से भीग चुकी थी। कल्चरल क्रांति के दौरान चीनी विश्वासियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ बाइबल बचा ली, लेकिन अंत में बहुत से हाथों से कॉपी की गई बाइबल उपलब्ध होने लगी और विदेश के विश्वासियों ने स्मगलिंग कर बाइबल चीन में लाई और पूरे देश में फैलाई। और फिर 1985 में पश्चिमी फाउंडेशन के द्वारा चीन में ही बाइबल बड़ी तादाद में प्रिंट होने लगी। लेकिन आज तक लोगों के बीच में इसे बांटने की अनुमति नहीं है। जिन लोगों को बाइबल खरीदनी है उन्हें 3 सेल्फ चर्च से ही खरीदनी होगी। समुंदर की ओर बहने वाली नदियों को पहाड़ नहीं रोक सकते हैं। आज बाइबल लाखों चीनी परिवार में चली गई है। ये रेगिस्तान में झरने जैसे हैं जो हर प्यासे प्राण की प्यास बुझाता है। उन्नीस 1970 के अंत में मसीही लोगों को जेल से आजाद करना शुरू किया गया। सामान्य रूप में यदि उम्र कैद हो गई है तो कभी घर नहीं जा सकते थे जो लोग यीशु पर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा कि मजबूत विश्वास ने उन्हें घर जाने में मदद की क्योंकि वो प्रभु की संतान थे। सबसे पहले हमने प्रभु को धन्यवाद दिया। हमारे पास कोई आशा नहीं थी कि ये कभी घर लौट आएंगी, क्योंकि कल्चरल क्रांति के दौरान जेल ही सबसे सुरक्षित जगह थी, नहीं तो इन्हें पीट पीट कर मारा जाता। जब मैंने इसके बारे में सोचा तो आभार से भर गई। उन्होंने अपने पैर धोए और खाना नहीं खाया और सोने चले गए। मैं नहा धोकर अगले दिन काम पर चली गई। 20 साल की जेल खत्म हो गई थी, लेकिन एलन यूएन जानते थे कि उनकी पत्नी ने बाहर इतने साल तक मुश्किल जीवन बिताया है। 20 साल तक जब मैं घर में नहीं था, जेल में था, मेरी पत्नी ने बच्चों की परवरिश के लिए बहुत दुख उठाया है। इनके जाने के बाद हमारे परिवार में 8 लोग थे, मेरी सास और 6 बच्चे। मेरे पास नौकरी नहीं थी। बाद में जब मुझे नौकरी मिली तो दिन में 80 सेंट्स मिलते थे, जो कि 24 येन थे। महीने में 3 अमेरिकी डॉलर। 3 येन के दशांश के बाद मेरे पास 21 येन रह जाते। इतने कम पैसे में हम 8 लोग कैसे जी सकते थे? मैं केवल प्रार्थना करती थी, प्रभु हाँ, ये तेरी ओर से है,
तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगी। मैं तुझसे विनती करती हूँ कि मेरे बच्चे और मेरी सुरक्षा कर तेरा अपमान करने से। मेरे 6 बच्चों ने कोई शिकायत नहीं की। मैं उन्हें अक्सर बताती थी कि उनके पिता जेल में किसी अपराध के कारण नहीं गए, लेकिन मेरे बच्चों ने बहुत दुख उठाया। मेरा एक बेटा जिसका नाम था कॉर्नब्रेड हेड, क्योंकि वो हर दिन स्कूल में यही लाया करता था, उसने कहा, माँ कम से कम उनका मुंह बंद करने के लिए केवल एक बार आप बीट रोल खरीद कर देंगी। मैंने कहा, नहीं कर सकती। यदि मैं एक रोल खरीदती हूँ तो ये बाकी बच्चों के लिए सही नहीं होगा। एक दिन 8 लोगों का ये परिवार बिल्कुल नीचे आ गया। खाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा था। देर रात की बात थी। लगभग 11 बजे मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे पास कल के लिए कुछ भी नहीं है। चावल नहीं, आटा नहीं, पैसा भी नहीं। प्रभु, यदि तू प्रयोजन न करे तो हमारे पास केवल पानी ही है। लेकिन अगले दिन सुबह ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने तो प्रार्थना ही खत्म की थी, तो मैंने दरवाजा खोला। वहाँ एक व्यस्त स्त्री थी जो 60 साल की थी। मैं उन्हें नहीं जानती थी, तो मैंने उनका नाम पूछा। उन्होंने कहा, प्लीज मेरा नाम मत पूछिए, पवित्र आत्मा मुझे यहाँ लेकर आया है। उसने कहा, ये आपके लिए है। वो एक पैकेज था। उनके जाने के बाद मैंने उसे खोला। उसमें 50 येन थे। वो उस समय काफी पैसा था, तो मैं आटा, कोयला और भोजन खरीद सकी। एक दिन एक लड़की यूएन परिवार के पास 3 पैकेज लेकर आई। उसने कहा, बड़ी बैग आप अंकल यूएन के पास भेज सकते हैं। मध्यम आकार की बैग आपके लिए है कि आप जरूरतमंद लोगों को दे सकें, और छोटी बैग आपके खर्च के लिए उपयोग की जा सकती है। मेरी बेटी, आपका नाम क्या है? मैंने पूछा। उसने कहा, प्लीज मत पूछिए, माँ ने मुझे बताने से मना किया है। इन मुश्किल 20 सालों में ये तो वो प्रेम था जो ऊपर से आया और आसपास के लोगों से। उसी ने उस नम्र स्त्री और उसके परिवार को बचाए रखा, शरीर और दिल में। ये अद्भुत था। हर समय जब भी पैसा आता था तो कोड नाम होता था 1078 या 1056। तो मैं वापसी में लिखती थी कि मुझे पैसा मिल गया है और आपसे जल्द मुलाकात होगी। मैं आपको नहीं जानती, लेकिन आपके प्रेम की भेंट के लिए धन्यवाद। 2 दिन बाद मेरा पत्र वापस आ जाता। पोस्ट ऑफिस बताता था कि इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन हर महीने पैसा आता था। 20 साल तक आता रहा। कुछ लोग जैसे मेरे पड़ोसी कहते थे, तुम अभी भी इतने खुश क्यों हो? इतने दुखों से जाने के बाद भी। वो नहीं समझते थे, लेकिन मैं समझती हूँ कि प्रभु ने मुझे बल दिया।
1978 में पास्टर सैमुअल लैम्ब जेल से आजाद किए गए। जब मैं जेल से बाहर आया तो जाना कि मेरी पत्नी 2 साल पहले ही मर चुकी है और मेरे पिता 7 साल पहले ही मर चुके थे। जब मैं लेबर कैंप से वापस आया तो कुछ बाकी नहीं था। मेरे पास ना कोई चीज, ना मेरा घर था। मैं 3 बार घर आया कि सब कुछ सही कर लूं। अंत में उन्होंने हमें निकाल दिया। हमें पूरे अंधेरे कमरे में रहना पड़ा जो 7 स्क्वायर मीटर का था। दिन की रोशनी नहीं थी, ताजी हवा भी नहीं थी। शायद वो ये नहीं जानते थे कि जेल से बाहर आने के बाद उन्हें जो दबाव भुगतना होगा वो बदला नहीं है। उन्हें अभी भी 3 सेल्फ चर्च में रजिस्टर करना होगा। लेकिन सरकार को और भी परिस्थिति से निपटना पड़ा। इन सारे मसीही लोगों से जवाब तो पहले जैसे ही थे। मैंने रजिस्टर करने से इनकार किया तो मैंने कहा ठीक है, मुझे फिर से बंदी बनाइए। मैं 99 में 75 वर्ष का था। मैं बूढ़ा मनुष्य हूँ। मैं जेल का आदी हो चुका हूँ। पहली बार जेल में मैं 16 महीनों तक रहा, दूसरी बार 20 साल के लिए। मैं इसका आदी हो गया मैं था। अक्टूबर 1969 में घर लौट आया। हर दिन लोग मेरे घर में आते थे। कुछ बाइबल पढ़ने के लिए आते थे तो कुछ प्रार्थना करने के लिए। बाद में हमने हाउस चर्च सभा शुरू की और आज तक उसे बनाए हुए हैं। मेरा विश्वास बाकी सारी चीजों से महत्वपूर्ण था। यदि सरकार के नियम मेरे विश्वास के विरुद्ध में थे, मैंने तय कर लिया कि केवल प्रभु को समर्पित हो जाऊंगा। मैं सरकार के विरुद्ध में नहीं था। सरकार मुझे गलत समझ रही थी। बाइबल के अनुसार हम अधिकारियों के अधीनता में रहते हैं, लेकिन विश्वास की बात में मैं प्रभु की अधीनता में रहा। मनुष्य के नहीं, केवल इतना ही। ये अपने विश्वास को थामे रहे और अपने क्रूस को लेकर चलते रहे। 10 अक्टूबर 1985 से 10 जनवरी 1986 तक उन्होंने मुझे 3 महीने तक बंद रखा और 24 अप्रैल से लेकर 23 जुलाई 92 तक उन्होंने मुझे 3 महीने तक जेल में रखा। मुझ पर निश्चित क्षेत्र से बाहर सुसमाचार करने का दोष लगाया गया। बिना वर्दी में आए पुलिस वालों ने रविवार को आकर घोषित किया कि आज कोई सभा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि युवान बीमार है, बहुत बीमार है। मैंने कहा, सभा के बीच में ही 7 लोग वर्दी में वहां पर आए और उनमें से 3 तो सीढ़ियों के पास में गए और बीच में ही खड़े होकर कहने लगे। उनमें से एक ने कहा कि किसने पुलिस को बताया कि वो आत्महत्या करने वाले हैं। एक भाई ने कहा कि किसी ने आत्महत्या के बारे में रिपोर्ट नहीं की है, यहाँ कोई आत्महत्या करने वाला नहीं है। फिर हम गाने लगे, वो क्रूस वो क्रूस। जैसे वो गा रहे थे, हम गा रहे थे, सूची जा। वो क्रूस हम बस गा रहे थे। जानते हैं वो गीत? ये बुजुर्ग लोग जिन्हें जवानी में बंदी बनाया गया था, उन्हें आधुनिक संसार में अजीब सा माना जाता था। इसलिए न कड़वाहट और न खेद था। शाओमेन में मैडम यंग शिनफे हाउस चर्च की अगुवाई करती है, जिसमें खासकर कॉलेज के विद्यार्थी होते हैं। वो पास के शहर और गांव में भी प्रचार करती है। शंघाई और बीजिंग में पास्टर मोजे शे ने अपना जीवन समर्पित किया कि बढ़ने वाली संख्या के लोगों के लिए दे दिया जो प्यासी आत्माओं के लिए बोझ रखते हैं। ग्वांगझो में पास्टर सैमुअल लैम्ब और उनका डोमेजोंग हाउस चर्च मजबूत बना रहा, अपनी सारी बातों और मुश्किलों में भी। मेरे जेल में जाने से पहले हमारे पास 400 लोग थे और वापस आने के बाद हमारे पास 900 लोग थे। उन्होंने 1990 में अपने घर का समर्पण किया और उसके बाद हम बढ़कर 2000 लोग हो गए। तीसरा फ्लोर काफी नहीं था तो हमें क्लोज स्तर के टीवी का दूसरी मंजिल पर उपयोग करना पड़ा। अंत में हमें बेसमेंट का भी उपयोग करना पड़ा।
उन्होंने हमें जितना सताया उतने हम आशीषित होते गए। 一節講弟兄們，第一节说弟兄们，第三節人，第三节是人，呢個人係世人。这个人 आज चर्च रुंकविली में बदल दिया गया है, जहां हर दिन छुट्टी के दिन जैसे मसीही लोगों का समूह आनंद के साथ जुड़ जाता है। बीजिंग में पास्टर एलन यूएन का घर लाइट हाउस जैसे है, जो अंधेरी रात में चीनी विश्वासियों के लिए आशा की किरण जैसे है। 在圣父、圣子、圣灵的一时许归入他的死。阿门。 हर गर्मियों में एलन यूएन, जो लगभग 90 साल के हैं, सैकड़ों लोगों को बपतिस्मा देते हैं। प्रभु ने मुझे सुसमाचार प्रचार और प्रभु की सेवा के लिए बुलाया है। मेरे दिल में मैंने ऊपर से दर्शन पाया है। हालांकि हम बहुत से तरीके से सीमित हैं, लेकिन शैतान कभी चर्च पर चैन नहीं पाएगा। भूतकाल में इस तरह के युद्ध हुए हैं। आज प्रभु का नाम चीन में आगे बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल प्रेतों के कामों की किताब के जैसे ही। चीन में कल्चरल क्रांति के दौरान नफरत और कड़वाहट की आग भड़कती गई, और उसी समय प्रेम और क्षमा का शांत झरना विश्वास योग्य लोगों की प्यास बुझाने के लिए आगे बढ़ता रहा। 1960 में कुछ परिवार ने सभा शुरू की, जिसमें बहुत कम लोग आते थे। 1966 के दौरान ये हाउस चर्च की सभा बहुत बढ़ती चली गई। मेरी पड़ोसी वयस्क महिला समर्पित मसीही थी और मैं मसीहियत से नफरत करता था। एक दिन वो बात करने के लिए आई और मुझे घुटनों पर आकर प्रार्थना करने के लिए कहा। बाद में मैं विश्वासी बन गया। हमारी पहली सभा में हम लगभग 3 या 4 लोग थे। जल्द ही हम 6 और फिर 8 और फिर लगभग 30 लोग हुए। सारी सभाएं गुप्त में होती थी। जब भी हम मिलते थे, हम सटीकता से प्रार्थना करते थे। अवश्य ही सभा के बाद हमें जल्द ही निकलना पड़ता था कि लाल गार्ड्स से अरेस्ट न हो जाएं। हमें हर वक्त सावधान रहना पड़ता था। या 40 साल तक हमने अपने हाउस चर्च को जीवित रखा। शुरू में केवल मेरी माँ, मेरे भाई और मैं ही था। बाद में हमारी सभा बढ़कर 7 हो गई, और फिर 8, और फिर 10 हो गई, और फिर इस तरह से बढ़ती और बढ़ती चली गई, बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। 1972 में मुझे मेरे जीजा से पत्र मिला, जो मेरे ही शहर हेनान में रहते थे। उन्होंने कहा, जल्दी कीजिए, घर जल्दी लौट आइए।
कुछ जवान लोग हैं जो सुसमाचार प्रचार के लिए जीवन देना चाहते हैं। जब मैंने इसे देखा तो सत्य पाया। तो उन्होंने सुसमाचार कैसे प्रचार किया? खैर, दिन के समय वो गुफाओं में छिपा करते थे या किसी बारी में या गोदाम में। फिर रात के 10 बजे वो दूसरे विश्वासियों के संग प्रार्थना करने के लिए बाहर आते थे। कई बार हम मक्के के खेत में मिलते थे, तो कई बार कब्रिस्तान में। तो हर जगह इकट्ठा होने और प्रार्थना करने के लिए अच्छी जगह थी। मुझे याद है कि हम खाली खेत में 6 महीने से भी ज्यादा समय तक रहे। चाहे कोई भी समय क्यों न हो, शाम हो, आधी रात हो या सुबह हो, मुझे बस किसी की खिड़की के पास जाना था, उनका नाम पुकारना था और सब तुरंत उठकर दूसरों से संपर्क करते। बस कुछ ही समय में तीनों कमरे लोगों से भर जाते थे। कल्चरल क्रांति के बाद गुप्त हाउस चर्च के काम धीरे धीरे खुले रूप में होने लगे। माओ ज़ेडोंग की मृत्यु के बाद चीनी लोग, जिन्हें झूठे ईश्वर ने धोखा दिया था, सच्चे परमेश्वर को खोजने लगे। जीवन में पहली बार समाज के निचले स्तर के लोग परमेश्वर के बिना शर्त के प्रेम के आमने सामने आए, जिसके लिए मसीह ने क्रूस पर दुख सहा और परमेश्वर के भवन में उन्होंने जाना कि वो सम्मान और आदर के योग है। तो वो आनंद क्यों न मनाए, उन सब की तरह जिन्होंने संसार का बहुमूल्य वरदान पाया हो। पहली बार जब मैं चर्च में गई तो वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है ऐसा महसूस किया। मैंने जीवन में सच्चा अर्थ जाना। मुझे वो शांति मिली जो पहले कभी महसूस नहीं की थी। प्रभु में शांति में बिना हिचकिचाहट वहाँ रह सकती थी। मैं जीवन भर प्रभु के पीछे चलूंगी। सभा के बाद मेरा मन आनंदित और खुश हो गया। प्रभु, ये कितना अद्भुत होगा कि हम हर दिन इस तरह से मिलते रहे। मैं वहाँ 3 दिनों तक जागी रही, आनंद से भरी थी। प्रभु, मैंने क्या पाया है? मैं इतने आनंद से क्यों भर गई हूँ? मेरे पास पैसा नहीं, मेरा परिवार नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। और जानते हैं, मुझे पक्का पता था कि ये आनंद स्वर्ग से आया है। जब मैंने यीशु को जाना तो पूरी तरह चंगाई नहीं पाई, लेकिन मेरे अंदर बयान से बाहर आनंद था और पता नहीं था कि ये कहाँ से आया है। मैंने बार बार सोचा और निर्णय लिया कि यीशु के पीछे चलना सबसे उत्तम है। मेरा सबसे बड़ा आनंद ये है कि मैंने अपने जीवन का अर्थ जाना है। जब मैं पीछे देखती हूँ तो बहुत खुश कि मैंने पाप का मार्ग नहीं चुना। चीनी लोगों ने आधुनिक समय में पाप का बड़ा अनुभव पाया है, लेकिन उन्होंने कभी उस शांति का अनुभव नहीं किया था जो क्षमा करने और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से आती है। पूरे समय सेवक प्रचार कर रहे थे और बस मैं रोता ही चला गया। सच में नहीं जाना कि क्यों। मैं डर रहा था कि दूसरे लोग मेरे आंसुओं को देखेंगे, तो मैंने कोशिश की कि कोई उसे न देखे और मैं आंसू पोंछ लूं। मैंने सिर झुकाई रखा और संदेश सुना।
मुझे याद है ये पश्चाताप के बारे में था, मसीह ने किए काम के कारण। मैंने हमेशा महसूस किया है कि मैं उड़ाऊ पुत्र हूँ, लेकिन प्रभु के अनंत प्रेम ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अब तक मैं प्रभु की सेवकाई कर पाई। एक बात मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये प्रभु का अनुग्रह था जिसने मुझे भीतर से चंगाई दी। जब प्रभु मेरे पास आया, उसने मेरे दिल को छू लिया। उसके संदेश ने मुझे जगा दिया। मैं जानता था कि वो मेरा उपयोग करना चाहता था कि दूसरे लोगों को बचा सकूं। प्रभु का अनुग्रह कितना अद्भुत है। वो हम में से हर एक से प्रेम करता है। मैंने उसकी सेवा के लिए अपना जीवन देने का निर्णय लिया। केवल परमेश्वर के प्रेम के द्वारा मैं उत्तम जीवन जी सकती हूँ। ये मुझे जीने के लिए उद्देश्य और कारण देता है। जैसे सूरज चमकना बंद नहीं करता और बारिश में बीज से अंकुर निकलने को रोक नहीं सकते, इन लोगों ने दिल की गहराई से बुलाहट को उत्तर दिया। यीशु के द्वारा इन्होंने नया जीवन पाया। ये परमेश्वर को समर्पित होने से खुद को रोक नहीं पाए और सुसमाचार के मिशनरी बन गए। समय कितनी जल्दी बीत जाता है। मैं इस मार्ग में 16 साल से हूँ। जैन चिन यूं एक बुद्धिमान परिवार में पैदा हुई। जब उन्होंने निर्णय लिया कि मिशनरी काम के लिए अपना जीवन दे देगी, उन्होंने पिता के साथ काफी समय तक बात की। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे पास 3 चुनाव हैं। यदि तुम पढ़ाई जारी रखना चाहती हो तो आर्थिक रूप में सहायता करूंगा। यदि तुम टीचर के रूप में काम करना चाहती हो तो सारा प्रबंध करूंगा। यदि तुम अलग नौकरी करना चाहती हो तो मेरे अधिकार और पहचान के कारण तुम्हें अच्छी नौकरी ढूंढ दूंगा। इसके बारे में सोचो। मैंने कहा, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं? उन्होंने कहा, तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने उनसे कहा कि मैं मिशनरी के रूप में अपना काम जारी रखना चाहती हूँ। वो बहुत दुखी हो गए। क्विंगयन, जब भी तुम थक जाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगी, प्लीज घर वापस आना। हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। यदि तुम अपने भाई और बहनों के साथ रहते हुए खुश हो, बाकी जीवन भर यही करने का चुनाव करती हो, तो प्लीज हमें पत्र लिखना न भूलना, चाहे तुम कितनी भी दूर चली जाओ। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई और मैं सिर उठाकर पिताजी को देखने से डर रही थी। फिर उन्होंने मुझसे एक आखिरी बार पूछा कि क्या मैं निश्चित ही जाना चाहती हूँ? मैंने कहा, हाँ, मैं जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने $30 निकाल कर कहा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं,